फिल्म की शुरुआत में हमें विल नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। वह अपने दोस्त सैम से शादी करना चाहती थी और इसके लिए उसे उसके पिता से अनुमति लेनी होगी। लेकिन ये आसान नहीं है क्योंकि सैम के पिता एक आर्मी ऑफिसर थे और बहुत सख्त भी थे। सैम उसे कहता है कि चिंता मत करो, मेरे पिताजी से अच्छे से बात करो, मुझे पता है कि वह सहमत होंगे, यह उतना बुरा नहीं है। सैम के मम्मी पापा के घर जाने पर सैम की मम्मी विल का बहुत अच्छे से स्वागत करती है, लेकिन जैसे ही सैम के पापा घर आते हैं विल का मूड खराब हो जाता है। जाहिर तौर पर अपने अजीब सवालों के कारण विल उन दोनों को बताता है कि वह सैम के लिए एक घर खरीदना चाहता है, जिस पर सैम के पिता कहते हैं नहीं, यह जो कोई जरूरी नहीं है, मुझे पता है कि आप हमारी बेटी को हमसे दूर रखना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा करने नहीं दूंगा, तुम्हें ऐसा करने दो। इसमें विल का मूड बहुत खराब हो जाता है। वह सैम के पिता से कहता है कि दूसरे शहर में रहना मेरा नहीं बल्कि मैं सैम का फैसला करता हूँ। दोनों में से बहस होती है और विल अपने कमरे में चला जाता है। उसने सैम के पिता से शादी के बारे में बात नहीं की है, ना ही उसने बताया कि वे माता पिता बनने वाले हैं। जैसे ही सुबह हुई विल को सैम का फोन आता है। विल की मनोदशा को देखते हुए वह समझती है कि कल रात उसके और उसके पति पिता के बीच क्या बातचीत हुई थी। वह उससे कहती है कि चिंता मत करो, यह ठीक है। जैसे ही उन्होंने बात करना शुरू किया सैम की पीठ से कुछ अजीब आवाजें आने लगी, सिग्नल बंद हो गया और सैम का कॉल कट हो गया। चिंतित वेल सैम को बार बार कॉल करती है और उसे संदेश भेजती है, लेकिन वह उससे संपर्क नहीं कर पाती। वो अपना बैग उठाती है और सैम के पास जाने का फैसला करती है, लेकिन जब वह हवाई अड्डे पर पहुंचता है तो देखता है कि उड़ानें रद्द कर दी गई है। वह सैम के पिता के घर वापस जाता है, जहां वह देखता है कि सैम के पिता भी सैम के बारे में बहुत चिंतित है। वह सैम से जाने के लिए उड़ान खुलने का इंतजार कर सके है। वह सड़क मार्ग से सैम के पास जाने का फैसला करते हैं और विल से कहते हैं कि क्या तुम भी आओगे। विल के पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। वह सैम के बारे में उसके पिता की तरह चिंतित था। वह इससे सहमत है कि वे लंबी यात्रा पर निकलते हैं और रास्ते में दिखाया जाता है कि शहर बहुत बुरी स्थिति में है। हर जगह ट्रैफिक जाम था, लोग इधर उधर घूम रहे थे और गैस स्टेशनों पर भी भीड़ थी। लोग अपनी जरूरत की चीजें लेने के लिए एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे। जिस समय का व्हील का कार गैस से भर गया था, तभी कुछ गुंडे और एक पैसों के लिए उसे धमकाया है, लेकिन तभी सैम के पिता हीरो की तरह कार से बाहर आते हैं और उन सभी को बंदूक से डरा देते हैं और दूर धक्के देते हैं। सफर फिर जारी है और यहाँ विल के सैम के पिता से पूछता है, तुम यह बंदूक हर समय क्यों रखते हो? वह जवाब देता है कि देखो, अगर मेरे पास से नहीं होता तो वे गुंडे अब तक सब कुछ लूट चुके होते। थोड़ा आगे जाकर उन्होंने देखा कि सेना ने आगे का रास्ता बंद कर दिया है, क्योंकि सैम के पिता भी एक सेना अधिकारी थे। वह सभी अधिकारियों से बात करते हैं और अपनी कार आगे ले चलते हैं। चलते चलते रात हो गई। उनकी मंजिल बहुत दूर थी और परेशान कहीं कमी नहीं हो रही थी, क्योंकि अब पुलिस की गाड़ी में बैठकर एक मनोरोगी उनका पीछा कर रहा था। जब ये लोग कार से निकलते हैं, उसके चेक किया तो वह आदमी उन्हें गोली मारकर हत्या करने वाला था। वे दोनों अपनी जान बचाने के लिए वापस कार में बैठते हैं और तेजी से अपने कार चलाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन ये शख्स अपनी कार से उनका पीछा करता है। आदमी के ध्यान भटकाने के लिए वो गाड़ी को बीच सड़क पर खड़ा कर देते हैं और अपना रास्ता बदल देते हैं। अभी वे थोड़ी दूर गए थे कि कुछ हिरन के बच्चे उनके सामने आ गए। उन्हें बचाने के चक्कर में उनकी कार बैलेंस बिगड़ जाता है। उनकी कार एक पेड़ से टकरा गई। उनका बुरा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट की वजह से एक कार रुकी। वो पागल फिर से उनके पीछे आ गया था। इस समय व्हील कार में थे। इसमें व्हील पर बंदूक तान दिया, उसे गोली मारने की वाला था। अचानक सैम के पिता पीछे से आते हैं और उसे धक्का देकर दूर कर देते हैं। ऐसे में पागल का गुस्सा आ जाता है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। सैम के पिता बूढ़े थे, लेकिन वह किसी भी युवा से बेहतर संघर्ष कर सकते थे। वह पागल को खूब पीटता है, अच्छा सबक सिखाते हैं, यही मारता है और फेंक देते हैं, लेकिन इसी सारी लड़ाई में उसकी पसलियां भी टूट जाती है। वैसे भी इस आदमी से छुटकारा पाने के बाद ये लोग अपनी कार को पुलिस की कार के साथ जोड़ देते हैं और अपनी कार को एक गैरेज में ले जाते हैं। यह मैकेनिक उनकी कार को ठीक करने के लिए बहुत सारे पैसे मांगता है। इसी कठिन समय में उनके पास एक से मैकेनिक की बात सुनने के से अलावा कोई चारा नहीं था। मैकेनिक उनकी कार ठीक करता है और यहाँ उन्हें पता चलता है कि मैकेनिक भी उसी शहर में जाना चाहता था जहाँ वे जा रहे थे। अब क्योंकि सैम के पापा को भी डर था कहीं रास्ते में उनकी कार खराब ना हो जाए, इसलिए उस मैकेनिक को अपने साथ ले जाने का सोचते हैं। अब इन तीनों ने अपनी यात्रा जारी रखी। थोड़ा आगे जाने पर एक फुल स्पीड कार आती है, उनकी कार से टक्कर मारती है। उनकी कार असंतुलित होकर पलट जाती है। विल उतरता है और जांच करता है कि कार में बैठे सभी लोग मर गए हैं। दरअसल ये लोग लुटेरे थे, बचकर भाग रहे थे। लुटेरों ने अब विल की कार तक पहुंचे
इससे पहले कि लुटेरे विल को लूटे हुए कार चलाते हुए तेजी से उससे दूर भागते हैं। आगे बढ़ने हुए उन्होंने देखे कि आकाश में बादल अजीब ढंग से गरज रहे थे। बादलों ने अजीब सी आकृति बनाई ली थी और बारिश इतनी तेज थी कि तेज बारिश में गाड़ी भी नहीं चल पा रही थी। वे पुल के नीचे रुकते हैं और बारिश से रुकने का इंतजार करते हैं। आज उनकी इस यात्रा का तीसरा दिन था। रात को मौसम बहुत खराब था और जब वह सुबह हुई तो गर्मी बहुत बढ़ गई थी। मुझे नहीं पता कि मौसम को क्या हुआ है। अब उन्हें खाना पीने की भी जरूरत थी। इसके लिए वे एक दुकान पर रुकते हैं, कुछ चीजें खरीदते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। आगे जाकर देखते हैं तो खेत में आग लगी हुई थी और शायद गर्मी के कारण आग लगी थी। एक विचित्र विनाश जिससे नष्ट हो रही थी दुनिया। इसी अग्नि क्षेत्र में उन्हें एक लड़की दिखाई देती है जो मदद मांग रही थी। जैसे ही विल उसकी मदद के लिए अपनी कार से बाहर निकलता है, उसे पता चलता है कि यह लुटेरों द्वारा बिछाया गया जाल है। लुटेरों ने अब उनकी कार का सारा गैस और सारा जरूरी सामान छीन लिया था। ईंधन और भोजन के बिना वे जीवित नहीं रह पाते और अब उन्हें कुछ करना होगा। विल और सैम के पिता लुटेरों को पीछा करते हुए उनसे लड़ने का फैसला करते हैं। वे तीनों एक योजना बनाते हैं और तेजी से उनकी कार का पीछा करते हैं। मैकेनिक लड़की अपनी बंदूक से लुटेरों की कार को उड़ा देती है। टायर फटते ही उनकी कार असंतुलित होकर पलट गई। कार में सवार सभी लोग की मौत हो गई। कार से ईंधन भी तेजी से निकल रहा था और प्यास में आग भी लगी हुई थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये कार कुछ ही देर में ब्लास्ट हो सकती है। उनके पास अपनी जरूरी चीजें वापस पाने के लिए थोड़ा समय था। जैसे ही वे अपने सामान लेकर अपनी कार की ओर बढ़ते हैं, उनके पीछे की कार में ब्लास्ट हो जाता है। धमाके की आवाज से वे डर गए थे, लेकिन बच जाने के लिए वे शुक्रगुजार थे। सैम के पिता और विल बहुत सामान्य थे, लेकिन अब मैकेनिक बहुत परेशान है। उसे लगता है कि उन सभी लोगों की मौत के लिए वह जिम्मेदार है। वह खुद को माफ नहीं कर सकता और ना ही वह अब विल और सैम के पिता के साथ यात्रा करना चाहता था। वह पार्क के पास कार रोकती है। उसकी हालत बहुत खराब हो रही थी। विल उसे शांत करने की कोशिश करता है। वह कहती है कि कृपया मुझे कुछ समय दे, यह इतना आसान नहीं है। वे लोग मेरी वजह से मरते हैं। विल और क्या कर सकता है। वह उसे छोड़कर कार में आता है। विल और सैम के पिता सो जाते हैं और जैसे ही वे उठते हैं वो देखते हैं कि मैकेनिक लड़की कहीं नहीं थी। उन्हें नहीं पता था कि वह कहाँ गए। उनके पास मैकेनिक ढूंढने का समय नहीं था। वो तो आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में वे देखते हैं कि विनाश के कारण एक ट्रेन भी एक्सीडेंट हो गया था। विल यह जांच करने के लिए वहां जाता है। उसे कुछ जरूरतें मिली। इसी बीच सैम के पिता की तबीयत खराब हो जाती है क्योंकि उस आदमी के लड़ाई के कारण उसकी पसलियां टूट गई थी। वह उसके पास आता है और उसे शांत करने के लिए एक दर्द निवारक दवा देता है, लेकिन सैम के पिता बात अच्छे से तरह वाकिफ थे। वह ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाएंगे। इससे वह विल से कहते हैं कि उसे वादा करे कि उसकी बेटी की हमेशा देखभाल करेगा। वह विल से कहता है कि क्योंकि इस यात्रा के दौरान उसे पता चला कि विल एक अच्छा इंसान है। वह न सिर्फ अपनी बेटी का ख्याल रखेगा बल्कि अपने बच्चे का भी अच्छा पिता बनेगा। सैम के पिता यह बात सुनकर विल बहुत खुश हो जाता है। वे खुशी से आगे बढ़ता है, लेकिन दिक्कत कहाँ होने वाली थी। एक बाइक गैंग ने उन पर हमला कर दिया। उससे बचने के लिए उनके पास कोई रास्ता नहीं था। विल उन्हें समझाने के लिए बाहर आता है। सैम के पिता उसे कार में बैठने और कार आगे बढ़ाने के लिए कहते हैं। मौका पाकर सैम के पिता ट्रैक पर पीछे से गोली चला दी। ट्रैक्स में ब्लास्ट हो जाता है, उसमें आग लग जाती है। इसी तरह उसे बाइक गैंग से छुटकारा मिल जाता है। अंत में आगे बढ़ जाते हैं। विल को नहीं पता था कि यह आखिर समस्या थी किसका सामना उसने सैम के पिता के साथ किया था, क्योंकि सैम के पिता मर गए थे। अब उसे पता चला तो वह बहुत दुखी हुआ। वह दुखी था लेकिन वह गाड़ी चलाता रहा। उसके पास कोई रास्ता नहीं था। थोड़े आगे जाकर विल की कार खराब हो गई। वह सैम के पिता की शव को कार में नहीं छोड़ना चाहता था। ना चाहते हुए भी वो अपनी कार में आग लगा देता है और आगे चला जाता है। आज उनकी यात्रा का 5वां दिन था। वह अपनी मंजिल यानी सैम तक नहीं पहुंच सके। रास्ते में उसके एक कार मिलती है। वह उसे लिफ्ट मांगता है, लेकिन ये परिवार लुटेरे से डर रहा हुआ था। वे बंदूक लेकर बाहर आते हैं। उन्हें लगता है कि विल कोई डाकू है, लेकिन विल खुद ही मदद मांग रहा था। विल को समझाने के लिए वे विल की बंदूक लेते हैं और उसे लिफ्ट देते हैं। विल के माता पिता का घर पास में ही था। वह इस परिवार को अपने माता पिता के घर ले जाता है और उन्हें रहने के लिए अनुमति देता है, इस शर्त पर कि वे विल को अपनी कार देंगे। वे सहमत हो जाते हैं और विल इस कार से सैम तक पहुंचने की कोशिश करता है। अंत में वो अपना शहर पहुंच जाता है। उसमें हर जगह ढेर सारी राख नजर आती है। सभी गाड़ियां और लोग मर गए थे। पूरा शहर नष्ट हो गए थे। इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई थी। 100 मलबे के नीचे थे। यही तबाह का भयानक मंजर था। जैसे ही वो अपने अपार्टमेंट में आता है और देखता है कि इमारतें नष्ट हो गई है। सैम ने दरवाजे पर एक पता और नोट लिखा था, आओ मुझे ढूंढो। विल उस पते पर जाता है जो सैम ने लिखा था। वह आते ही
एक लड़का बंदूक लेकर निकलता है क्योंकि उसे लुटेरों का भी डर था। उससे पहले कि वह विल को गोली मारे, वह विल को अपना पहचान लेता है क्योंकि वह उसका पड़ोसी था। इससे पहले कि वो बात कर पाते, सैम पीछे से दौड़ता है और विल को गले लगा देता है। एक दूसरे को जीवित देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए। आखिरकार इतना कष्ट सहने और बहुत त्याग करने के बाद कुछ मिलेगा। वे एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। उनके पीछे सैम पड़ोसी उनसे ईर्ष्या करता है क्योंकि उसे सैम भी पसंद था। विल बहुत थका हुआ था इसलिए वह सो गया। फिर वह भूकंप से जाग जाता है और डर कर बाहर आ जाता है। उसे आकाश में रंग बिरंगे और चमकदार बादल दिखाई देते हैं। वह आता है और सैम इस आदमी से पूछता है कि इस शहर में ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ नष्ट हो गया। यहाँ तक कि पर्यावरण सैम के पड़ोसी भी जवाब देते हैं कि सब कुछ पूर्व नियोजित था, अमेरिकी सेना ने यहाँ विस्फोट किया है। इसकी प्रतिक्रिया के कारण यहाँ सब कुछ नष्ट हो गया है। विल को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने बम से यह विनाश एक बार संभव था, लेकिन बार बार भूकंप और तूफान आना संभव नहीं था। उनकी बहस में सैम के पड़ोसी का मूड खराब हो जाता है। उसे विल पर बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए वह अगले दिन विल को घने जंगलों में ले गया क्योंकि उसके इरादे अच्छे नहीं थे। वह विल को मारना चाहता था ताकि वह विल को मार सके और सैम को पा सके। वह विल से कहता है कि वह सैम को पसंद करता है, लेकिन तुम हमारे बीच आ रहे हो। यह कहते हुए विल को गोली मारने से पहले विल सैम के पिता की बंदूक से उस आदमी को गोली मार देती है। वह यहीं खड़ा था। तभी उसने देखा कि पीछे से एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी फूटा पड़ा है। ये आग का लावा बहुत बड़ी तबाही लेने वाला था, इसलिए वह सैम को इस विनाश से बचाने के लिए उसी अपनी कार में रखता है। वे खुद को विनाश से बचाने के लिए भाग रहे थे, लेकिन विनाश उनका पीछा कर रहा था। क्या वे खुद को बचा पाएंगे कोई नहीं जानता, लेकिन ये अच्छी बात है कि वह अब साथ है। यही देखकर फिल्म यही समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।